अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुको बैरिया से मैं हूं आमिर हुसैन और आज मेरे साथ फिर से मौजूद है मियां अब्बासी साहब। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नाजरीन आज हम जा रहे हैं जी बैरिया डाउन कराची से। अभी हम निकले हैं मेन गेट से जी, और अभी हम जा रहे हैं शारे भुट्टो से होते हुए हमने जाना है एयरपोर्ट। ऐसी मियां साहब? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और शारा भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे से होते हुए हम जाएंगे एयरपोर्ट। और मियां साहब जा किस काम के लिए रहे हैं वो आप बताएं नाजरीन को। आमिर साहब, एयरपोर्ट हम जा रहे हैं, हमारे क्लाइंट हैं और ओवरसीज़ हैं। वो पाकिस्तान वापस आके शिफ्ट होके इधर रहना चाहते हैं और अभी हमने उनको कोई विला भी लेके दिया है जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। वेरी गुड। तो नाजरीन जैसा कि मियां साहब ने आपको बताया कि जो है वो मियां साहब के बहुत अच्छे क्लाइंट है जो कि ओवरसीज़ हैं, तो वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं कराची में, तो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बैरिया डाउन कराची है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बैरिया डाउन कराची में उनको एक जो है वो विला मियां साहब ने जो है ना वो लेके दिया। मियां साहब रेंट पे लेके दिए? नहीं जी, सेल पे। अच्छा, परचेज करवा के जी, दिए? परचेज करा के दिया। अच्छा। तो परचेज करवा के दिया जी मियां साहब। कौन से प्रेसन में आपने लेके दिया? हिल्स में लेके दिया है। बैरिया हिल्स में? बिल्कुल जी। 500 स्क्वायर यार्ड? 500 स्क्वायर यार्ड विद बेसमेंट। वेरी गुड, ठीक है। तो नाजरीन आपसे जो है ना ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि एक तो हम मलीर एक्सप्रेस वे के थ्रू अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट, वो आपको जो है ना वो बताएंगे कि कैसा रास्ता है। और अभी इस टाइम तकरीबन जो है वो 9 बजे का टाइम हो रहा है, 9:10 हो रहे हैं। बिल्कुल आमिर साहब, ये रोड बिल्कुल सेफ़ है। काफ़ी जी। लोगों की ये वीडियोस भी आती रही कि ये रात के टाइम पे अनसेफ है और कोई हालात जी। सही नहीं, मगर इस तरह बिल्कुल कुछ नहीं है। जी। ट्रैफिक का फ्लो बहुत अच्छा है और अभी भी आप देखें गाड़ियाँ आगे अगर आप दिखाएं। यहाँ से हम जो है ना यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, लेफ्ट टर्न करेंगे पोर्ट कासिम ये ठट्टा का जो बोर्ड साइन बोर्ड लगा हुआ है ना यहाँ जी से। जी ये कठोर वाला पुल है नाजरीन। जी, काठोड़ का पुल है ये। तो यहाँ से हम पूरा घूम के जो है ना हम आगे जाके चढ़ेंगे, आपको साथ साथ दिखाएंगे भी। जो लोग जो है नए हैं, जो लोग बैरिया डाउन से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इवन के आना भी चाह रहे हैं, तो मियां साहब आप पहले जा चुके हैं? जी, मैं तकरीबन 2-3 बार जा चुका हूँ। ठीक है। एयरपोर्ट भी गया हूँ और क्लिफ्टन भी गया हूँ। ठीक है, और सही है। तो नाज़रीन वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको कोशिश करेंगे इसमें इंफॉर्मेशन मिले। एक तो मलीर एक्सप्रेस वे का जो रूट है ये कैसा है, और दूसरा जैसा कि मियां साहब ने आपको बताया कि इनके क्लाइंट हैं जो कि ओवरसीज़ हैं और बाहर से आ रहे हैं, उनकी फ़्लाइट है आज, तो वो जैसे लैंड होंगे उनको हमने रिसीव करना है। हम एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने जा रहे हैं, बैरिया से अभी निकले हैं, तो हम डोर टू डोर जो है वो क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम हमारे जितने भी क्लाइंट हैं सबको हम सर्विसेज जो है ना अच्छी से अच्छी दें, क्योंकि जब एक क्लाइंट अपनी जो है वो फैमिली के साथ आ रहा होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, स्पेशली जो ओवरसीज़ क्लाइंट है। ऐसी मियां साहब? यार, इसमें आमिर साहब थोड़ा सा ऐड करूँ, वो ओवरसीज़ क्लाइंट अगर पाकिस्तान की मोहब्बत और हमारी मोहब्बत में पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी उनसे मोहब्बत का इज़हार करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मियां साहब, ये इंटर हुए हम यहाँ पे तो हमने टोल नहीं दिया ना? अच्छा, ये एमटेक था। ओके। और ये जो हमारे 50 रुपीज़ इसमें से बैरिया टाउन से काठोड़ की पुल पे जो लगते हैं चार्जेस होते हैं वो 50 रुपीज़ हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ जो है ना वो रिडक्शन हो गए हैं? जी हाँ, टैग लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा आप बात कंटिन्यू करें अपनी जो कर रहे थे। और तो जब वो इतनी मोहब्बत से पाकिस्तान में आ रहे हैं और हमारे बैरिया टाउन में रहने को प्रेफर किया है, जी। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी उनको मोहब्बत से वेलकम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमने बिल्कुल कहा बिल्कुल हम आएंगे, आमिर साहब और मैं इकट्ठे आएंगे, आपको रिसीव करेंगे और आपको अपने बैरिया टाउन के विला जो आपने परचेज़ किया है हिल्स में, उसमें आपको शिफ्ट कराएंगे। डन है। तो नाज़रीन ये सारा जो विला का बाय करने का प्रोसेस मियां साहब ने उनके आने से पहले ही सारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली प्रोसेस कर दिया था, ताकि वो आएँ तो सीधा अपने जो है ना वो विला में ही शिफ्ट हों। बिल्कुल, इनको हमने अथॉरिटी पे ही परचेज़ करा के दिया था। जी। और इवन के पहले उनका माइंड था कि चलो रेंट पे शिफ्ट होते हैं, कोई 1-2 माह के लिए फर्निश लेंगे तो फिर अपने विला का सोचेंगे।
तो जब मियाँ साहब ने सारा प्रोसेस उनको बताया तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप हमारा प्रोसेस करें, जब प्रोसेस एक हो रहा है अथॉरिटी पे सारा, तो उस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करें और फिर हम अपने विला में ही डायरेक्ट शिफ्ट होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले उनका ख्याल यही था परचेज करेंगे, और मगर उन्होंने कहा भाई हम पाकिस्तान आना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं ये हो जाता है अथॉरिटी पे। जी जी। इवन अलॉटमेंट भी आपको मिल जाएगी ना, अगर आप बाहर ही बैठे हैं तो आपके ब्लड रिलेशनशिप में उन्होंने कहा मेरी भाई एक हैं इधर ना। जी जी। तो मैंने कहा फिर तो कोई इशू ही नहीं है, बिल्कुल। और हम उधर से आपके भाई आ जाएंगे, हम उनको अलॉटमेंट भी दिलवा देंगे। मियां साहब यहाँ से थोड़ा सा बताना है आपने, अभी हम जो है ये नीचे उतर रहे हैं जी, अभी हम मलिर एक्सप्रेस वे पे चढ़े नहीं हैं। जी हम मलिर एक्सप्रेस वे पे ही हैं, ये थोड़ी सी एक डाइवर्जन है। ओके। इधर एक ब्रिज का काम चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हो गया है। ओके। अदरवाइज पहले ये बहुत फास्ट चल रहा था काम इनका, ठीक है। थोड़ा अब सुस्त हो गया इनका। ओके, तो ये जब ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा फिर तो नीचे हमें उतरना नहीं पड़ेगा, डाइवर्जन हम यूज नहीं करेंगे। ओके, अभी आगे जाके हम जो है वो डायरेक्ट मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर अगेन कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। ये सब इससे ये बताएं हमारे देखने वालों को कि कितना इम्पैक्ट आया है, स्पेशली जो बैरी टाउन कराची के जो रेजिडेंट हैं, जो बैरी टाउन के रहने वाले हैं, मलिर एक्सप्रेस वे का उनके लिए ट्रैवलिंग में जो है ना उनको कितनी जो है ना वो आसानी हुई है उनके लिए एक आसानी ये हो गई है कि जो कराची से जो वो पुराना रोड लेते थे मलिर हाल्ट वाला, जी जी, या सोराब गोट वाला जी, उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी, उसमें काफ़ी तकलीफ होती थी, टाइम भी लगता था, और ज़हनी तौर पे भी बंदा जो है ना काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता था। ट्रैफिक का भी तो काफ़ी इशू है ना बिल्कुल कराची में। तो यहाँ से ये कि बंदा एग्जॉस्ट नहीं होता और इजी होके अपना सफ़र। अच्छा, ये अभी हम चढ़ गए हैं दोबारा। ओके नाजरीन, ये अभी हम मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर आ चुके हैं, तो अभी थ्रू आउट हमारा ये सफ़र रहेगा एयरपोर्ट तक का जो है वो मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर। तो मियाँ साहब आप क्या बता रहे थे? तो एग्जॉस्ट हो जाता था, मगर ये वो सफ़र है मलिर शाहराह भुट्टो वाला जिससे बंदा थकता भी नहीं है और बहुत इजी जो है ना अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, कराची एयरपोर्ट या जो भी उनको कहीं जाना हो तो। ठीक है। तो इसके बाद मलिर एक्सप्रेस वे या शाहराह भुट्टो के बाद थोड़ी सी मार्केट हमारी पॉजिटिव हुई है बैरिया टाउन की, जो 10 से 20 लाख का फ़र्क आ गया है मार्केट में। ठीक है। वो भी रेडी प्रॉपर्टीज़ पे ना। जी जी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं और भी क्लियर कर दूं लोगों को, जो 6 मंथ पहले रेट्स थे जी, उसको अगर कंपेयर करें तो 10 से 20 लाख का फ़र्क आया है। ठीक है। लोग ये ना समझें कि ये कोई 15 दिन पहले का रेट है, 15 दिन के बाद कोई रेट में फ़र्क आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। जो मलिर एक्सप्रेस वे से पहले का रेट था उसके और मलिर एक्सप्रेस वे के बनने के बाद आफ्टर और बिफोर का अगर फ़र्क देखें तो ये 15 से 20 लाख का फ़र्क आया है। ठीक है। तो नाज़रीन, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया मलिर एक्सप्रेस वे बनने के बाद। काफ़ी सारे लोगों को आसानी हो गई है डेली बेसिस पे जो ट्रैवल करते हैं, स्पेशली जो डिफेंस क्लिफ्टन वाले लोग जो है वो बैरी टाउन ट्रैवल करते थे मियाँ साहब जी, तो उन लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ट्रैवल जो है वो आप देखें मोटरवे ही है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। तो नाजरीन, अभी हम जाके आपको जो है वो बताते हैं कि हमें कितना टाइम टोटल यहाँ पे लगा है जो है वो मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर एयरपोर्ट तक पहुँचने में, तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा टाइम का। तो ये पहला टूल आ गया मियाँ साहब जी, ये पहला टूल नहीं है, ये शाहराह भुट्टो का टूल है ना। ओके, ठीक है, पहले जो हमने टूल दिया था और जहाँ से पास की थी गाड़ी ना, जी जी, तो वो एम टेक यानी मोटरवे का था। ठीक है। ठीक है, अभी हम शाहराह भुट्टो के एम टेक में एंटर हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कितने पैसे लेंगे? ये 100 रुपीज़ लेंगे हमसे। ठीक है। तो मियाँ साहब, जहाँ से हम इंटर हुए हैं तो वहाँ पे तो पैसे जो है ना, अच्छा मैं समझ गया, वहाँ पे 50 रुपये उन्होंने किस वजह से लिए? वो इसलिए लिए कि जब हम बैरिया से एग्जिट कर रहे थे तो आगे हमने पर्ची ली थी टूल प्लाजा से, ऐसे ही? जी हाँ बिल्कुल, वो एम टे के चार्जेस जैसे हम कराची चलते हैं जी जी, तब वो 50 रुपये होते हैं, 50 रुपीज़ होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह ये काठौड़ में भी 50 रुपीज़ होते हैं। यानी कि हम बैरिया से निकले, वहाँ से हमने टूल से पर्ची ली, वो हम जो है ना वो इंटर हो रहे थे जी बिल्कुल हाईवे के ऊपर, वो वहाँ पे तो कोई पैसे हमने नहीं दिए। हाँ, क्योंकि वो एम टेक था
इसलिए वो ऑटो कट गए थे हमारे अकाउंट से ना। नहीं, जहाँ से हम बैरियर से निकले हैं वहाँ पे तो खाली पर्ची ली है ना, सिर्फ हमने पर्ची ली थी जी। एमटेक से तो यहाँ पे कटे जब हाँ, हम तो इंटर हो गए। माइनस हो गया ना, यहाँ से हमें मैन्युअली इनको पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पे अभी एमटेक की सर्विस नहीं है। नहीं, इधर इन्होंने अभी वो नहीं किया। चलिए, वो भी इन फ्यूचर हो जाएगी जी। तो नाजरीन, मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, बैरियर से निकले हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो हम बताते हैं। बड़ा ज़बरदस्त रोड बन चुका है और समझ लें कि मोटरवे ही है प्रॉपर, जैसे एक मोटरवे के ऊपर आप ट्रैवल करते हैं, सारी चीज़ें वही है, SOPs वगैरह सारी चीज़ें हमेशा वही हैं। इसको इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो मोटरवे वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह और करे इसको ये ऐसी जाए। थोड़ा सा मोटरवे से भी बेहतर है क्योंकि इसकी जो डिवाइडिंग वॉल है ना, जी जी वो अगर आप देखें मोटरवे से बड़ी है ना, जी, बड़ी है। तो उससे ये होता है कि जो सामने वाली लाइट हमें नहीं लग रही। बिल्कुल ऐसी एग्जैक्टली यही बात है। काफ़ी ऊंची है वॉल और क्या नाम है, सामने आने वाली गाड़ी के जो है ना वो स्पेशली जो वाइट LED की होती है ना, वो हाँ, आगे बिल्कुल। कुछ नज़र ही नहीं आता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए नाज़रीन, थोड़ा सा आपको फिर हम पहुंच गए, अभी आपको बताते हैं और हम फिर नेक्स्ट एक व्लॉग बनाएंगे और उसमें हम जो हमारे क्लाइंट जो ओवरसीज़ जो शिफ्ट हो रहे हैं बैरिटन कराची में, उनका एक्सपीरियंस आपसे हम शेयर करेंगे जी बिल्कुल। कि जो है वो उनका एक्सपीरियंस बैरियर टाउन में आना जो है वो कैसा रहा है उनका एक्सपीरियंस। तो अभी हम आपको एयरपोर्ट पहुंच के जो है वो हम वीडियो को एंड करेंगे, आपको बताएंगे कितना टाइम लगा है और कैसा हमारा सफ़र रहा। तो नाज़रीन 20 मिनट में हम जो है ना शाह फैसल इंटरचेंज से उतरे, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है, बहुत जल्दी पहुंच गए यार हम तो, कोई ट्रैफिक नहीं, स्मूथली सारी चीज़ें नहीं है, सब ऐसे ही बिल्कुल। और बिल्कुल हम नॉर्मल बगैर किसी एग्जॉस्ट के इजी होके पहुंच गए। ऐसे ही है। तो अभी एयरपोर्ट पे जाके मिलते हैं नाज़रीन आपसे इंशाल्लाह। जी। तो नाज़रीन एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं हम और फ़्लाइट भी जो है वो लैंड हो चुकी है क्लाइंट की। तो अभी बस जा रहे हैं रिसीव करने। तो मियाँ साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मलीर एक्सप्रेस वे से? टाइम की भी बचत हो गई। टाइम की वाकई बचत हुई है? जी हाँ बिल्कुल, टाइम काफ़ी हमारा सेव हुआ है। अच्छा, तो लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे, मलीर एक्सप्रेस वे यूज़ करें? बिल्कुल जी, दिन को। अच्छा, ये वैसे दूर नहीं था, मतलब कि उधर से हमें शहर भुट्टो से दूर नहीं पड़ा? नहीं, थोड़ा सा लगता है पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। अच्छा, मतलब कि जो है वो जल्दी पहुंच गए हम। हेलो, चलें, बहुत शुक्रिया। कौन सी पार्किंग में हो? तो नाज़रीन नेक्स्ट व्लॉग आएगा आपका हमारा जो है वो हमारे क्लाइंट के साथ, और वो हम कोई एक हफ़्ते के बाद शूट करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा बैरियर टाउन में आने का। तो 2-4 दिन वो गुजार लें, फिर शूट करेंगे। तो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, उनको रिसीव करते हैं और वापस हम बैरियर टाउन चलते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।